हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल टॉपिक है, वो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, तो लेट्स से यहाँ पे लिखेंगे एडवांटेजेस और यहाँ पे डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे डिसएडवांटेज। सबसे पहले दे आर इजी टू डिजाइन सीरीज कनेक्शन। दिस सर्किट इज वेरी इजी टू डिजाइन। वन बाय वन एक ही वायर होगा, उसमें कंपोनेंट्स ऐड ऑन करते चले जाओ। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट्स इजी टू डिजाइन। फिर सीरीज में हमने देखा था कि करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस रिमेन सेम। तो करंट थ्रू all the components remains the same। तो करंट है वो सारे कंपोनेंट्स में सेम फ्लो होगा, इक्वल फ्लो होगा। देन द थर्ड वन, तीसरा क्या होगा? देखो, फ्यूज है वो हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कंपोनेंट के पहले होगा तो वो पहले बंद हो जाएगा, फ्लो विल ब्लो एंड दैट इज वाई सर्किट को वो ब्रेक कर देगा। तो फ्यूज इज ऑलवेज connected in series। ठीक है, along with component, along with electrical device या फिर component। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उसके साथ में फ्यूज यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। तो जब भी करंट यहाँ पे हाई करंट फ्लो होगा तो फ्यूज पहले ही बंद हो जाएगा। ठीक है, इट विल मेल्ट, फ्यूज वायर विल मेल्ट और वो सर्किट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो डिवाइस है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर अनदर एडवांटेज इज सीरीज सर्किट डू नॉट ओवरहीट इजीली। ठीक है, तो वो ज्यादा गर्म नहीं होती सीरीज सर्किट। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इफ वन कंपोनेंट will stop working, then other components will also stop working। तो एक कंपोनेंट अगर बंद हो जाएगा तो दूसरे सारे कंपोनेंट्स है वो भी बंद हो जाएंगे। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हमने एक लाइट लगा दी, यहाँ पे एक फैन लगा दिया, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो अगर मान लो कि लाइट खराब हो गई तो फैन और बल्ब दोनों बंद हो जाएंगे, क्योंकि सर्किट है वो टूट चुकी है। तो इट सिंपली मीन्स वन स्टॉप्स ऑल स्टॉप्स। ठीक है, एक बंद हुआ सारे बंद हो जाएंगे। क्लियर है? दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? एज मोर कंपोनेंट्स विल add on, then it will increase the total resistance। क्योंकि आर इक्विवेलेंट सीरीज सर्किट में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जितने कंपोनेंट आप लगाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दस इट विल डिक्रीज, वो क्या करेगा, दस इट विल डिक्रीज द टोटल सर्किट करंट। उससे करंट कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट सामने घटता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर पैरेलल के देखते हैं। तो चलिए आगे अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या होगा? सबसे पहला एडवांटेज, ऑल
the components, all the components connected in parallel combination will get equal voltage. ठीक है, तो पैरेलल का ये एडवांटेज है कि सभी जो कंपोनेंट्स है उसको वोल्टेज सेम मिलेगा. दूसरी चीज, सेकेंडली यू कैन से it is easy to connect or disconnect the new component connected in parallel circuit without affecting the other components. तो आप कोई भी नया कंपोनेंट है वो लगा सकते हो, ठीक है, उसको निकाल भी सकते हो क्योंकि सभी में इक्वल वोल्टेज है. तो मान लो कि ये पैरेलल सर्किट है, यहाँ पे एक कंपोनेंट है, यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट है, तीसरा है. तो यहाँ पे मुझे एक और कंपोनेंट ऐड ऑन करना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ इजीली. तो न्यू कंपोनेंट कैन इजीली बी एडेड विदाउट अफेक्टिंग द अदर कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी वोल्टेज होगा वो तो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है. ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. थर्ड, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट stops working, then other component will keep on working. ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो खराब हो गया, फिर भी करंट तो फ्लो होगा ही क्योंकि उसको कंप्लीट पाथ एक मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मिल रहा है. ठीक है, तो एक कंपोनेंट अगर खराब हो गया then it will not affect the other component. So if one stops, other works. ठीक है, तो बाकी के जो कंपोनेंट है वो बंद नहीं होंगे. डिसएडवांटेज क्या है पैरेलल के? इट नीड्स लॉट ऑफ वायर्स. ठीक है, क्योंकि इसमें अलग से लाइन देनी पड़ती है. यहाँ पे देखो कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दूसरी लाइन दी, तीसरी, यहाँ पे फोर्थ, तो इसके लिए वायर्स ज्यादा लगते हैं. सो इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ वायर्स. दूसरा, वी कैन नॉट add, or you can say we cannot increase the voltage in parallel combination या फिर पैरेलल सर्किट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज दिया है, यू कैन से एक्सटर्नल वोल्टेज, तो ये जो वोल्टेज है वही सभी के पास जाएगा. अगर मुझे सभी का वोल्टेज इंक्रीज करना है देन आई शुड इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ दिस वन. ठीक है, बैटरी वोल्टेज है या एक्सटर्नल सोर्स है उसका वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज पॉसिबल होगी. अदरवाइज वी कैन नॉट इंक्रीज द वोल्टेज इन पैरेलल सर्किट अक्रॉस द component. Then third disadvantage क्या होगा? All the components will not get the same amount of current. ठीक है, तो सभी जो कंपोनेंट है उसमें सेम करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे हमें दो कंपोनेंट हमने कंसीडर किए. लेट्स से दिस इज हैविंग रेजिस्टेंस R1 और ये R2. इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसमें करंट जो है वो कम फ्लो होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो इसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा. ठीक है, यहाँ पे ठीक टोटल करंट विल रिमेन सेम. ठीक है, दोनों कंबाइन होके तो आई बनाएंगे, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन करंट है वो सेम नहीं होगा सभी कंपोनेंट्स में. तो दिस इज ऑल्सो द डिसएडवांटेज. तो नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. बढ़िया नोट, बढ़िया. सिर्फ छोटे से लेक्चर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया, जो काफी इंपॉर्टेंट है. तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो. ऑल द